नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म से किसी देश का भविष्य जाना जा सकता है और क्या होगा पाकिस्तान का अंत कैसे, कब, इस रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे और कुछ ग्रहों की चाल कैसी चल रही है इसके बताएंगे। ग्रह क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान की कुंडली से क्या जाना जा सकता है कि इसके जो रवैया है और इसके साथ जो होने वाला है क्या इसके अंत का कारण बनेगा। आइए चलते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष के जो आपके जन्म होते हैं, पूर्व जन्म होते हैं, हमारी जो हिंदू सभ्यता है, जो ज्योतिष है, इसके वैदिक विज्ञान से जाना जा सकता है कि व्यक्ति का पिछले जन्म में उसने क्या काम किए थे, क्या कर्म ऐसे किए थे जिससे उसके भविष्य, आज का भविष्य निर्धारित होता है। उसी के जरिए जानते हैं कि पाकिस्तान की जो कुंडली है 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे इस दिन भारत और पाकिस्तान का अलगाव हुआ था, विघटन हुआ था। पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत अलग हो गया था। इस समय जो कुंडली बनी थी, ये आपके स्क्रीन पर, इस समय वृष राशि की कुंडली बनी थी और जो इसके अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके छठे भाव में चले गए थे। क्या होता है अष्टम भाव, क्या होता है अंत का कारक होता है, मृत्यु का कारक होता है, और छठा भाव क्या होता है रोग ऋण शत्रुता का कारक होता है, जैसा कि आप जानते हैं। वहीं उसी जगह लग्न में राहु बैठे हैं। इससे क्या हो, आपके छल कपट, हमेशा मानसिक स्थिति में छल कपट की भावना होने के कारण आपके अष्टमेश आपके छठे भाव में जाता है। इससे क्या होता है, आपके जो व्यवहारी होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, उनके आपके संबंध अच्छा ना होना, हमेशा लड़ाई झगड़े की स्थिति होना। और इसी समय तिथि भाव में आपके सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और चंद्रमा की भी स्थिति बन गई थी। मन में वही स्थिति बनी रहना, ईर्ष्या वाली स्थिति बने रहना, अपने तो कर्म करना लेकिन दूसरे की उन्नति से हमेशा। साहस भाव में जब ये चार ग्रह बनते और वही स्थिति इस समय मीन राशि में बन रही है गोचर में, वहां भी शनि, राहु, बुध और सूर्य। तो यही स्थिति बन के आई है। जो आध्यात्मिक होगा, सही रास्ते पर चलेगा, उसकी विजय होगी। जो कूटनीति, छल कपट, द्वेष से रहेगा, उसका हमेशा अंत होता है, जैसे महाभारत काल में भी हुआ था। हड़प नीति जो अपनाता है उसका अंत होता है। ईश्वर हमेशा सत्य के साथ होते। वही पाकिस्तान की भी कुंडली में ग्रह गोचर भी ऐसा बता रहे हैं। शनि के मीन राशि में जाने से ये स्थितियां बन जाती हैं, युद्ध या झगड़े की स्थितियां बन जाती हैं, जो कि अब स्थितियां बन रही हैं। और जो शनि देव हैं 2 वर्ष तक का मीन राशि में रहेंगे, इसलिए 25-26 में युद्ध जैसी स्थितियां होने वाली है और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान भी होगा और उसको यह भी सोचने पे मजबूर करने पड़ेगा कि हमने गलत कदम उठाया, क्योंकि जो मॉकड्रिल की प्रक्रिया होने जा रही है वो 7 तारीख को, और कल भी 7 तारीख है, 7 तारीख को होने जा रही है, जो कि 54 साल पहले 1970 में हुई थी। वही स्थितियां बन रही हैं, वही स्थितियां दोहराई जा रही हैं। भविष्य पुराण में कहा गया, जो हिंदू सभ्यता में है उसमें लिखा है, जो कोविड वाली संभावनाएं थी वो भी उसमें लिखी थी, और वही उसे भविष्य पुराण में भी लिखा है 25-26 में युद्ध जैसी स्थितियां हो जाएंगी और भारत विजयी होगा। और भारत को यह भी पता चल जाएगा कौन उसका दोस्त है, कौन है दुश्मन है, कौन छल कपट करेगा। मैंने आपको बताया ग्रहों की स्थितियां क्या चल रही हैं
और ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार चल रही हैं। इन स्थिति में हमें सतर्क रहना चाहिए और सरकार का, भारत सरकार का सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का दायित्व होता है सरकार के हर निर्णय पर उनका साथ दें और अपने भारत की रक्षा करें और अपने परिवार की भी रक्षा करें। इसी प्रकार आप में जुड़े रहें और अपने जीवन को सुरक्षित करें और भारत सरकार को भी सुरक्षित करें। और इन जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि ये जय हिंद हमारे भारत को मजबूती देगा और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है उसको भी बल मिलेगा। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। मैं और भी ऐसे वीडियो लाऊंगा जो खगोलीय घटना के अनुसार जो भारत की जो स्थिति हो रही है उसके कारण क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसके लिए भी आपको वीडियो लाऊंगा और आपको उससे अवगत कराऊंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो।